जो जाएगी सीधे आप हमें ले चलेगी सीधे वृद्ध जागेश्वर की ओर और त्रिसेट जहाँ जहाँ भी हम इस प्रकार के यात्री विश्राम गृह देखते हैं तो मुझे अपने अपने पंचायती राज विभाग की याद आती है, क्योंकि हम भी अपने पंचायती राज विभाग की तरफ से इसी प्रकार के यात्री प्रतीक्षालय यात्री शेड ग्राम पंचायतों में लगाते हैं। विगत कुछ समय सीधी खड़ी सीढ़ी हमें ले जाती है जागेश्वर वृद्ध जागेश्वर के सबसे मुख्य मंदिर में, जहाँ पे हमें भगवान वृद्ध जागेश्वर के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि वृद्ध जागेश्वर में भगवान भोलेनाथ जब चाहते हैं, जब वो किसी को बुलाते हैं, तभी कोई व्यक्ति इस मंदिर प्रांगण पे उपस्थित हो पाता है। मैं वृद्ध जागेश्वर के इस मुख्य मंदिर के परिसर में और इसके गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ की पूजा भगवान विष्णु के रूप में की जाती है। भगवान सबसे पहले हमारे सभी इष्ट भगवानों की जय, हमारे सभी पितृ भगवानों की जय। जय सिया राम, जय हनुमान, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक फिर से नए वीडियो ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में हमने दिखाया जागेश्वर धाम और वहाँ की मंदिर समूह और वहाँ का धार्मिक पर्यटन किस प्रकार से है। इस ब्लॉग में हम कवर करेंगे वृद्ध जागेश्वर। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने सबसे पहले अपनी तपस्या वृद्ध जागेश्वर में करी थी और वृद्ध जागेश्वर की स्थापना के उपरांत ही वर्तमान में जो जागेश्वर मंदिर है उसकी स्थापना हुई थी। तो इस ब्लॉग वीडियो में हम कवर करेंगे वृद्ध जागेश्वर। अभी मैं खड़ा हूँ तिराहे पे। यहाँ से जो ये वाली रोड है ये सीधे जाएगी अल्मोड़ा के लिए और ये वाली रोड सीधे जाएगी आगे पिथौरागढ़ और इसी रोड में आगे जाके जागेश्वर मंदिर पड़ता है। और अभी मैं खड़ा हूँ तिराहे पे और ये वाली रोड जो जाएगी सीधे आप हमें ले चलेगी सीधे वृद्ध जागेश्वर की ओर। और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं ऊपर बोर्ड में वृद्ध जागेश्वर यहाँ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से वृद्ध जागेश्वर पड़ेगा। यहाँ से हम सीधे करीब 8 किलोमीटर की दूरी यहाँ से हम चढ़ के तय करके हम पहुँचेंगे वृद्ध जागेश्वर 1 2। तो हमारे भानिज की फटफटिया धन्नो और साथ में हमारे 220 और हमारे छोटे भानिज और भानिज थोड़ा मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा थोड़ा इधर को आ जाए। और कैसा रहा फिर आज का सफर? हाँ बढ़िया। भूख तो नहीं लग रही ज़्यादा? ना उतना ज़्यादा नहीं लगा है। शक्ल में तो आपके 12:02 हो रखे हैं। हाँ अभी तो 2 बजे फिर 12:02 PM हो रखा है आपके चेहरे पे। हाँ ज़्यादा ही भूख लग गई? ना उतना नहीं लगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर और सहन कर लोगे भूख? हाँ। एक बार वृद्ध जागेश्वर के दर्शन कर लेंगे फिर उसके उपरांत हम कुछ बहुत वैसे हम तीनों लोगों ने सुबह से कुछ खाया पिया तो है नहीं, क्योंकि अब जैसे मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो थोड़ा खा पी के जाने में थोड़ा अच्छा जैसा नहीं लगता। तो जागेश्वर के तो दर्शन कर लिया, वृद्ध जागेश्वर के दर्शन करते हैं उसके उपरांत ही हम लेंगे भोजन। और मैं यहाँ पे एक सुंदर सा चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि वह कैमरामैन से अनुरोध करूँगा यात्री सेट जहाँ जहाँ भी हम इस प्रकार के यात्री विश्राम गृह देखते हैं तो मुझे अपने पंचायती राज विभाग की याद आती है, क्योंकि हम भी अपने पंचायती राज विभाग की तरफ से इसी प्रकार के यात्री प्रतीक्षालय यात्री शेड ग्राम पंचायतों में लगाते हैं। विगत कुछ समय पूर्व में मैंने भी अपनी दो ग्राम पंचायतों में इसी प्रकार के यात्री शेड लगाए हैं, जहाँ पे स्थानीय लोग आते हैं धूप और बारिश से बचने के लिए बैठते हैं। तो हम निकल पड़े वृद्ध जागेश्वर की ओर। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं वृद्ध जागेश्वर धाम के परिसर पे। यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा के और यहाँ से फूल पत्र वगैरह लेके और फूल पत्र की थाली वगैरह पकड़ के फाइनली अब हम चलेंगे वृद्ध जागेश्वर के प्रवेश द्वार की तरफ को। ये है वृद्ध जागेश्वर धाम का प्रवेश द्वार। यहीं सीढ़ियों से चढ़ते हुए मंदिर की तरफ को बढ़ेंगे। तो भगवान वृद्ध जागेश्वर महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार से जैसे आप भीतर की ओर प्रवेश करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे होते हैं प्राचीन शिव धुनी अग्निकुंड। इसके बाद जो सीधी खड़ी सीढ़ी हमें ले जाती है वृद्ध जागेश्वर के सबसे मुख्य मंदिर में, जहाँ पे हमें भगवान वृद्ध जागेश्वर के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने यहीं पर पूजा अर्चना करी थी भगवान विष्णु की। और माना जाता है कि वृद्ध जागेश्वर के सबसे मुख्य मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा विष्णु भगवान के रूप में की जाती है। सबसे पहले पूजा अर्चना करी जाती है वृद्ध जागेश्वर के मुख्य मंदिर पे। उसके उपरांत इसी मंदिर परिसर से होते हुए हम पहुंचते हैं माता रानी मैया रानी के द्वार पे।
यहाँ से फिर द्वितीय स्थान में हमें दर्शन करने पड़ते हैं माता रानी, मैया रानी, भगवती माता के। यहाँ पे वृद्ध जागेश्वर के मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत मान्यता है कि आप माता रानी के दर्शन करेंगे, चुन्नी वगैरह माता रानी को बांधेंगे। माँ कालिका माता का मंदिर यहाँ पर है। इसके उपरांत फिर अन्य मंदिर है, कुबेर देवता का मंदिर जहाँ पर आप दर्शन करेंगे। फिर उसके उपरांत है बटुक भैरवनाथ जी का मंदिर, जहाँ की द्वीप प्रज्वलित है। और बटुक भैरवनाथ जी भगवान के दर्शन करने के उपरांत यहाँ पर हमारे क्षेत्रपाल। माना जाता है कि जिस प्रकार किसी क्षेत्र में जो भूमिका द्वारपाल के द्वारा, सेनाओं के द्वारा निभाई जाती है, उसी इस क्षेत्र में क्षेत्रपाल के द्वारा भी भगवानों के रक्षक के रूप में वह भूमिका यहाँ पर निभाई जाती है। इसके उपरांत फिर सबसे अंत में करते हैं भगवान श्री राम जी के परम सेवक बजरंगबली महाराज जी, उनका मंदिर भी यहाँ पर है। और भगवान बजरंगबली महाराज जी के भी यहाँ पे दर्शन, उनके चरणों में शीश अर्पित किया जाता है, नवाया जाता है। इस प्रकार से वृद्ध जागेश्वर मंदिर के संपूर्ण दर्शन सफल माने जाते हैं। यह वृद्ध जागेश्वर मंदिर का मंदिर परिसर है। और बोला जाता है कि यदि मौसम साफ़ हो, इस प्रकार से कोहरा ना हो, धुआं ना हो, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर हमें नंदा देवी पर्वत के दर्शन होते हैं, यहाँ पे पंचाचूली के दर्शन होते हैं, यहाँ से मुनस्यारी तक के शिखर और पंचाचूली यहाँ से दिखाई देते हैं। लेकिन आज थोड़ा मौसम साफ़ नहीं होने की वजह से यहाँ पे वो श्रृंखलाएँ, क्योंकि लोग बाग बहुत दूर दूर से इन्हीं हिमालय की इन्हीं श्रृंखलाओं को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं नग्न आँखों से। लेकिन आज थोड़ा मौसम साफ़ न होने के कारण से वो दृश्य हमें नज़र नहीं आ पा रहा। यदि हम बात करें वृद्ध जागेश्वर मंदिर के थोड़ा ऐतिहासिक पहलुओं के विषय में, तो माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ जब उत्तराखंड के भ्रमण में आए थे, तो भगवान भोलेनाथ ने सबसे पहले इसी स्थान पे, इसी वृद्ध जागेश्वर के इसी स्थान पे ध्यान साधना करी थी। और भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए लड्डू गोपाल यानी बाल रूप में उनकी पूजा यहाँ पर करी थी। और भगवान भोलेनाथ ने इसी स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु की तपस्या करी थी, उनकी आराधना करी थी, और विष्णु भगवान प्रसन्न हुए थे उनसे। इसीलिए माना जाता है कि वृद्ध जागेश्वर के इस मुख्य मंदिर के परिसर में और इसके गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ की पूजा भगवान विष्णु के रूप में की जाती है। भगवान विष्णु के बाल रूप में भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर पूजा करी जाती है। उसके उपरांत कालांतर में माना जाता है कि चंदकाल या फिर कत्यूरी शासन के दौरान एक राजा यहाँ से गुजर रहे थे, अपने पड़ाव के लिए यहाँ से गुजर रहे थे। तो इसी स्थान पर वो विश्राम, उन्होंने अपना पड़ाव डाला हुआ था, डेरा डाला हुआ था। तो यकायक रात्रि के स्वप्न में उनको यह आभास हुआ, और रात्रि के स्वप्न में उनको यह दिखाई दिया, यहाँ पर एक दिया जलता हुआ दिखाई दिया। और उन्हें यह आभास हुआ, उन्हें यह आकाशवाणी हुई कि भगवान भोलेनाथ जी ने यहीं पे तपस्या की थी, उनके सम्मान में यहाँ पे एक मंदिर बनाया जाना है। और अगली सुबह जब उन्होंने देखा तो यहाँ पे एक स्वयंभू शिवलिंग उत्पन्न हुआ था, जहाँ पे एक गौ माता अपना दूध दोह के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर रही थी। तो राजा ने उसी समय फिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित वृद्ध जागेश्वर मंदिर की स्थापना यहाँ पर करी थी। वृद्ध जागेश्वर के मंदिर के विषय में जो सबसे बड़ी बात कही जाती है, इसमें बोला जाता है कि कोई भी अपने मन से वृद्ध जागेश्वर के दर्शन के लिए कभी नहीं आ पाता है। वृद्ध जागेश्वर के विषय में एक धारणा यह पाई जाती है, एक मान्यता है कि वृद्ध जागेश्वर में भगवान भोलेनाथ जब चाहते हैं, जब वो किसी को बुलाते हैं, तभी कोई व्यक्ति इस मंदिर प्रांगण पे उपस्थित हो पाता है। मैं अपने विषय में बताना चाहूँगा, कल दिन तक या कल शाम तक मेरी भी कोई ऐसी योजना नहीं थी, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। यकायक भानीज ने एक शब्द बोला कि चलो निकल पड़ते हैं वृद्ध जागेश्वर धाम की यात्रा में। और हम यहाँ पर पहुँचे और हमने दर्शन किए वृद्ध जागेश्वर धाम के। और मैं मानता हूँ कि वाकई में भगवान भोलेनाथ जिसे पुकारते हैं, जिन्हें पुकारते हैं, वो ही भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में उपस्थित हो पाते हैं। और मैं इस स्थान पे पहुंचने के उपरांत मुझे यह बिल्कुल इस बात की अनुभूति हो रही है कि भगवान भोलेनाथ ने उनके बुलावे से मैं इस स्थान पे पहुंचा, मैंने इस स्थान के दर्शन किए, और बहुत ही ज़्यादा मुझे आध्यात्मिक अनुभव यहाँ पे हुए हैं। और इसी के साथ में इस मंदिर से जुड़ा हुआ एक और प्रसंग मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे प्रसिद्ध इस मंदिर को क्यों माना जाता है? इस मंदिर को सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता है मनोकामना पूर्ति के लिए। मनोकामना पूर्ति के लिए इस मंदिर की सबसे अधिक मान्यता है। बोला जाता है कि ऐसी स्त्रियाँ, जो स्त्रियाँ दुनिया भर की दवाइयों से, दुनिया भर के उपचारों से, दुनिया भर के मेडिकल साइंस से भी संतान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्त्रियां इस द्वार पे आते हैं और भगवान वृद्ध जागेश्वर के मंदिर के परिसर पे पूरी रात्रि भर हाथ में दिया लेके खड़े होते हैं और उनसे यह मनोकामना मांगते हैं कि भगवान हमें संतान की प्राप्ति करा दे। और जो स्त्री पूरी रात भर हाथ में दिया लेके भगवान वृद्ध जागेश्वर के मंदिर के परिसर पे खड़ी रहती है और अगली सुबह पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान वृद्ध जागेश्वर की पूजा करती है, तो निसंदेह उस स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है। इसका गवाह है भगवान वृद्ध जागेश्वर मंदिर में चढ़ाए गए वह अन्य अनन्य पात्र जो भक्तगणों ने अपने मन्नत पूर्ति के परिणाम स्वरूप यहाँ पे चढ़ाए हैं। और सबसे अधिक महत्व वृद्ध जागेश्वर का मनोकामना पूर्ति के लिए। मनोकामना पूर्ति में भी ऐसी माताएं जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं है, ऐसी माताएं संतान प्राप्त कर लेती हैं भगवान वृद्ध जागेश्वर के आशीर्वाद से। तो वाणिज मैं आपसे पूछना चाहूँगा ना, जागेश्वर धाम दर्शन के उपरांत अभी हम पहुँच चुके हैं वृद्ध जागेश्वर के मंदिर परिसर पे, दर्शन वगैरह हमने कर लिया है। तो
इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वृद्ध जागेश्वर धाम में? वृद्ध जागेश्वर धाम में एक जब मैं मंदिर में अंदर प्रवेश किया तो काफ़ी एक ध्यान करने जैसा स्थान काफ़ी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल वहाँ पे बैठ के ध्यान करने जैसा, वहाँ पे रुकने जैसा मन, जो मन था वहीं पे रुकना चाहता था। मेरा मानसिक काफ़ी मानसिक शांति वहाँ पे प्राप्त हुई मुझे। और जागेश्वर धाम कैसा लगा आपको? ये लगभग दोनों एक ही टाइप के लगे मेरे को। वहाँ भी वही प्रकार की शांति मिल रही थी और यहाँ भी सेम वही शांति मिल रही थी। तो फाइनली हमने कर चुके हैं वृद्ध जागेश्वर धाम के दर्शन। अभी हम जूते वगैरह पहन के अब निकलेंगे फाइनली अल्मोड़ा की ओर। और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जागेश्वर धाम का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा और वृद्ध जागेश्वर का तो अद्वितीय रहा एक्सपीरियंस ना। जो हाँ, थोड़ा इस बात का थोड़ा मलाल रहेगा कि थोड़ा मौसम साफ न रहा तो हम हिमालय की श्रृंखलाओं के दर्शन नहीं कर पाए। बहुत जल्द आएंगे, दूसरी बार नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी आएंगे और हिमालय की श्रृंखलाओं के दर्शन करेंगे। तो फाइनली सफलतापूर्वक दर्शन कर लिए वृद्ध जागेश्वर के। अब करते हैं बाइक स्टार्ट, अब निकलते हैं घर की ओर फटाफट। रास्ते में कोशिश करेंगे कहीं पे अगर मैगी पॉइंट हो तो मैगी पॉइंट पर थोड़ी सी मैगी और चाय का स्वाद लेके धीरे धीरे पूरी सुनहरी हवा चल रही है हमारी, ठंडी ठंडी हल्की हल्की सी हवा, इसका मज़ा लेते हुए चल रहे हैं।